नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक विचार उपस्थित हुआ किसी कारण से। लोग अधर्म से, पाप से संसार के सुख प्राप्त करने में लगे हुए हैं। तो जो अधर्म करके, पाप करके संसार के सुख को बटोरता है, वह अधर्म ही उस जीव का जो ऐसे अधर्म में लगा हुआ है, यही लोग नष्ट कर देता है और परलोक भी नष्ट कर देता है और उसका पतन कर देता है। मतलब कि वो संसार में भी दुख पाता है। आप देखो कितने लोग हैं ऐसे संसार में जो हमें देखे जाते हैं, जिन्होंने खूब पाप करके धन कमाया है, लेकिन उनकी पारिवारिक स्थितियाँ देखो। यदि भी हो सकता है वो हमें ऐसा दिखाई दें कि साहब वो संपन्न है, किंतु वो संपन्न नहीं है, मन से दुखी हैं, उनके बहुत सारी बीमारियाँ लगी हुई है, नाना प्रकार के कष्टों से वो पारिवारिक रूप से पीड़ित हैं, उनके नाना प्रकार के कर्म दोष, भाग्य दोष लगे हुए हैं। तो और फिर और वो ज़्यादा पाप कर रहे हैं, पाप करके धनार्जन कर रहे हैं, पाप करके संसार के सुखों को बटोर रहे हैं। किसके लिए बटोर रहे हैं? मर के तो एक दिन निश्चित जाना है। संसार में अजर अमर कोई नहीं होगा। और फिर विचार कीजिए, संसार के सुख जितने भी हैं, कंचन और कामिनी के, ये सब एक विषय कहा गया है। विष का मतलब हो गया जो जहर, जो जीव को मारता है। उनसे संबंधित जितने भी ये विषय हैं, पदार्थ हैं, विषय हैं, ये सब हमारे नाश के लिए हैं। हमारा नाश कर देंगे, हमारा ये संसार भी चौपट कर देंगे। और देखने में आता है चौपट कर भी देते हैं। और परलोक तो गया, अधोगति निश्चित है। या तो हम पशु योनियों में चले जाएंगे या प्रेत योनियों में चले जाएंगे। किंतु जो धर्माचरण करता है, जो अपने आचरण और अपने कर्म धर्म के अनुसार करता है, धर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म आचरण करता है उसका यही लोक और परलोक भी सुदृढ़ होता है, यह हमेशा ध्यान रखें। उसका यही लोक भी सुधरेगा, अर्थात यहाँ संसार में भी वो मिलेगा और परलोक भी उसका सुधर जाएगा। अब विषय ये उपस्थित होता है, मतलब वो भौतिक और आध्यात्मिक रूप से धर्माचरण करने वाला भी जीव जो है उन्नत हो जाएगा। जो धर्माचरण करेगा वो भौतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगा, उसका यही लोक और परलोक भी सुधरेगा। ये दृढ़ मानिए, क्योंकि धर्म का फल सदैव ही सुख और आनंद है। धर्म का फल कभी भी दुख नहीं हो सकता, कष्ट नहीं हो सकता। तो फिर एक क्वेश्चन कई लोगों के मन में उपस्थित होता है। वो क्वेश्चन ये है कि जो धर्म आचरण करते हैं वो दुखी क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है मित्रों। आप विचार करके तत्व दृष्टि से, अपने विवेक से देखिए, संसार में सभी लोग किसी न किसी कारण से दुखी हैं। संसार में कोई भी पूर्ण सुखी नहीं होता है। जिसने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया है, उसके नाना प्रकार की बीमारियां लगी हुई है। वो एक मिठाई तक नहीं खा सकता, उसकी इस प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं। वो दुखी है। उसके परिवार की स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, तो उसको देख देख कर दुखी, क्योंकि उसने पापाचरण से धन कमाया ना। तो काफ़ी उसके घर में आप गहन दृष्टि से देखिए, क्योंकि हमारी दृष्टि सूक्ष्म नहीं होती और हम स्थूल होती है और न इसका विकास हो पाता है। इस वजह से हम ये नहीं देख पाते। हम केवल धन पर ही, उसकी जो उसने गाड़ी खरीद लिया या बंगला बना लिया, इस पर ही दृष्टि है, लेकिन उसके दुखों पर दृष्टि नहीं। वस्तु तो कभी उसके साथ बैठी है जो ऐसा धनवान है, तो वो बताएगा उसके जीवन में कितने दुख हैं। तो आप देखेंगे मैं गरीब, अच्छा, तो धन से कभी भी सुख नहीं आता, पापाचरण से कभी भी सुख नहीं आता, अधर्म करने से कभी भी सुख नहीं आता। लेकिन हाँ, प्रश्न यह जरूर सही है कि हमने ऐसा भी देखा है संसार में, और ये लोग करते हैं। इस वजह से ये वीडियो, यदि भी इस पर एक मेरा पूर्व से वीडियो है कि जो धर्माचरण कर रहे हैं वे भी लोक में दुखी देखे जाते हैं, और जो अधर्माचरण कर रहे हैं वे तो दुखी हैं ही सही। तो ऐसा क्यों? इसका कारण है मित्रों, गहराई से विचार कीजिए। धर्म आचरण जो व्यक्ति कर रहा है उसके कुछ कारण आप समझिए कि वो जो दुखी देखा जाता है वो दुख नहीं है, अपितु धर्म का आलिंगन करने से, धर्म आचरण करने से, धर्म एक तपस्या है, तो धर्म आचरण करने से उस तपस्या में धर्म आचरण करने से उस जो कष्ट होता है उसको तपस्या कहा जाता है, न कि उसको दुख कहा जाता है, उसको तपस्या कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात यूँ समझिए कि जिसने धर्म को जान लिया है और धर्म को जानकर धर्म आचरण कर रहा है, तो उसके जीवन में जो थोड़ा बहुत दुख देखा भी जाता है, यदि हम देखते हैं कि ऐसा है, यही बात सत्य है,
तो वह पूर्व जन्मकृत कर्मों से और उसके प्रारब्ध से, जो उसने उसके पूर्व में पाप हुए हैं जिससे उसे प्रारब्ध मिला है, उसका परिणाम अभी वह भोग रहा है, ऐसा आप समझिए। इस वजह से उसको धर्म आचरण करते हुए भी कष्ट हो रहा है, आप यह भी निश्चित मानिए। तीसरा कारण इसमें है कि जो धर्म पर चल रहा है, कभी कभी माया भी विघ्न करती है और देवता और ईश्वर भी उसकी परीक्षा लेते हैं, एक ये चीज़ है। चौथा यूँ समझिए कि जो धर्म आचरण कर रहा है उसने धर्माचरण तो भले ही उसमें थोड़ा बहुत वो कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में कहीं ना कहीं अशुद्धता आ रही है, इसलिए ऐसे भी वो उस अशुद्धता के कारण दुख पा रहा है। तो वस्तुतः धर्माचरण से दुख नहीं होता। वास्तविक जब हम धर्म को जान लें और धर्म आचरण करने लग जाएं तो धर्म आचरण से जीव को तत्काल शांति मिलती है। और जो व्यक्ति ऐसा है जो धर्म का निष्काम आचरण करता है, उसका तो पूछो मत हो, उसको तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता कभी। संसार में जितने भी कष्ट हैं वो सब स्थूल दृष्टि के विषय हैं, अज्ञान के विषय हैं, और संसार के सुख भी अज्ञान के ही विषय हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति संसार का सुख चाहता है, ऐसा अज्ञान में सुख चाहता है, तो यदि वह धर्म आचरण करता है तो आप ये समझिए संसार का सारा मैनेजमेंट देवताओं के अधीन है। जो करोड़ों करोड़ों देवी देवता हैं उनके अधीन ये मैनेजमेंट चल रहा है संसार का। वह देवता प्रसन्न होकर धर्म आचरण करने वाले मनुष्य को, मंत्र जाप करने वाले मनुष्य को, धर्म आचरण करने वाले मनुष्य को, दया धर्म रखने वाले मनुष्य को और धर्म को जानकर अधर्म से विरत रहने वाले मनुष्य को, वो प्रसन्न होकर देवता उसका यही लोग सुदृढ़ कर देते हैं, अर्थात उसको धन, वैभव, ऐश्वर्य जैसे भी उसकी मनोकामना है वो देते हैं। लेकिन हाँ, पूर्व जन्मकृत कर्मों को तो आपको भोगना पड़ेगा, इसमें तो आप निश्चिंत रहिए। हाँ, धर्म आचरण से एक काम हो सकता है कि जो हमें प्रारब्ध मिला है किसी भी कारण से, जिसमें कि कष्ट हैं, उन कष्टों को धर्म को जानकर और धर्म आचरण करते हुए हम उन कष्टों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह निश्चित है कि धर्म से उन कष्टों का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे मान लिए हमारा एक्सीडेंट होना है, हमें ऐसा लिखा हुआ है और उसे एक्सीडेंट में हमारे हाथ पैर कटने हैं, लेकिन हमने अब पाप नहीं किया, अब अधर्म नहीं किया और हमने धर्म का आचरण किया, हमने ईश्वर का, इष्ट का सानिध्य लिया, तो वह जो कटु प्रारब्ध है, मान लो उसको होना ही निश्चित है, हमारा एक्सीडेंट होना ही निश्चित है, ऐसी समस्या है, तो उस धर्म आचरण से उस पाप का निवारण हो जाएगा और उसका प्रभाव 100% से 90% तक, 95% तक कम हो सकता है धर्म आचरण से। हाँ, यह है कि क्लिष्ट प्रारब्ध 5% तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, हाथ पैर कटना था, एक्सीडेंट हुआ और कुछ नहीं हुआ, बस वो एक केवल मात्र उस कार्य की पूर्ति हो गई और इतना सा हुआ जिसे पता ही नहीं चला। आपको पता ही नहीं चला धर्म आचरण करने से, भक्ति करने से, धर्म को जानने से आपको पता ही नहीं चला कि वो जो कष्ट है, वो जो समस्या है, वो कैसे उसका निवारण हो गया, कैसे वो निकल गई। तो धर्म आचरण से ये फ़ायदा मिलता है, ये लाभ है इसका। धर्म आचरण में सदैव ही लाभ है, धर्म आचरण में सदैव ही सुख है, कभी दुख हो ही नहीं सकता। धर्म आचरण में जो कष्ट अनुभव होता है उसका केवल मात्र हमारा प्रारब्ध कारण है, और दूसरा उसमें जो कारण है वह है हमारा तप, न कि उसमें वास्तविक कष्ट है। जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करने में रात रात भर उसके जो नींद का सुख है उसे त्याग कर, बाहर खेलने का सुख त्याग कर, वह जब नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है तो उन सब सुखों को त्याग कर जो उसे दिखाई दे रहे हैं, उसे पता है कि मुझे मेरा लक्ष्य एक सफलता हासिल करनी है, भौतिक रूप से मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, तो उसमें जो उसे उस तपस्या में जो कष्ट हो रहा है उसको दुख नहीं कहते, अपितु वह तो कष्ट, उस कष्ट को तो तप ही कहा जाएगा। तो मित्रों, धर्म को जानिए, धर्म का आचरण करिए, धर्म को समझिए, और धर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म है ज्ञान में, और इसके स्वरूप में ये विराट से विराट है। तो मेरा तो यही आप सभी से निवेदन है कि धर्म आचरण कीजिए धर्म को जानकर। जय श्री सीताराम। अभिनंदन आपका यह वीडियो देखने के लिए, शेयर कीजिए।